हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में समय, दूरी और चाल यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाले सवाल को बनाएंगे नहीं बल्कि उड़ाएंगे। तो मैं इतना गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का ट्रेन वाला सवाल ज़िंदगी में गलत नहीं होगा। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का सिर्फ टाइम ख़राब हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेशक हमें गाली दे सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, तो पेशेंस के साथ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। बस इतना ही आप लोगों से निवेदन है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पर नज़र मार लेते हैं कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक ट्रेन 33 मीटर पर सेकंड की गति से एक खंभे को पार करती है जिसमें उसे 11 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई क्या है? तो कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया है। देखिए ट्रेन वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए मात्र दो बातों का अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो ट्रेन वाला सवाल ज़िंदगी में गलत नहीं होगा, कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम लोग उस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग आ चुके हैं दूसरे पेज पर। तो हम आप लोगों को बताना क्या चाहते थे। देखिए जब ट्रेन कभी भी किसी पेड़ को, किसी खंभे को या किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है। क्या करती है? सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है। लेकिन ट्रेन अगर प्लेटफार्म को पार कर रही है, किसी पुल को पार कर रही है या किसी सुरंग को पार कर रही है तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस मान लो अगर पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई भी पार करेगी। क्या करेगी? पुल की लंबाई भी पार करेगी। ठीक है ना? क्या करेगी? पुल की लंबाई भी पार करेगी। क्योंकि प्लेटफार्म ट्रेन से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो उसका खुद का एक लंबाई होता है। ठीक है ना? तो हमें क्या याद रखना है, जब ट्रेन पेड़, खंभे, आदमी को पार करेगी तो खुद की लंबाई पार करेगी। लेकिन जब प्लेटफार्म, पुल और सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस अगर प्लेटफार्म को पार कर रही है तो प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को पार करती है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है, फिर ट्रेन वाला सवाल ज़िंदगी में गलत हो ही नहीं सकता। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सवाल देखिए क्या कहा गया है। एक ट्रेन 33 मीटर पर सेकंड की गति से एक खंभे को पार करती है जिसमें उसे 11 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई क्या है? हमसे पूछा क्या गया है? लंबाई पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको पकड़िए। ठीक है, लंबाई यानी कि दूरी। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है? तो सबसे पहले इसे नोट कर लो। क्वेश्चन को पहले केयरफुली पढ़ो, फिर ये देखो कि लास्ट में हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे पूछा क्या गया है? लंबाई यानी कि दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं चाल होता है और गुणा में क्या होता है? समय होता है। ठीक है, क्या होता है? गुणा में समय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चाल तो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? 33 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो दिया है उसे नोट कर लो। ठीक है, तो चाल बराबर हमें कितना दिया है? 33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना दिया है? 33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना कर लिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ट्रेन को जो है खंभे को पार करने में, ठीक है, किसको? खंभे को पार करने में 11 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 11 सेकंड। हमने क्या बताया था, जब ट्रेन किसी पेड़ या खंभे या आदमी को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है। यानी कि ट्रेन को खुद की लंबाई पार करने में 11 सेकंड का समय लगा। क्या लगा है? 11 सेकंड का समय। किसकी लंबाई? खुद की लंबाई को पार करने में। तो यहाँ पर समय कितना दिया गया? तो समय हमारा हो गया है कितना? 11 सेकंड। ठीक है, कितना हो गया? 11 सेकंड। हमसे क्या पूछा गया है? लंबाई यानी कि दूरी पूछा गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लंबाई कितना हो जाएगा। तो लंबाई बराबर, तो यहाँ पर चाल गुणा समय, तो चाल कितना है? 11 है, तो सॉरी 11, 33 है, 33 मीटर पर सेकंड, और समय कितना है? 11 सेकंड। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33 और 11 तिया 33 और 3 कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए हमें थोड़ा-सा बुखार है तो आवाज़ थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमारी आवाज़ पर फ़ोकस ना करें, इस कॉन्सेप्ट पर फ़ोकस करें। एक बार दोबारा से समझिए हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या गया है? लंबाई यानी कि दूरी पूछा गया है। किसकी लंबाई? ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा का समय। यानी कि हमें अगर दूरी निकालना है तो चाल पता होना चाहिए और समय पता होना चाहिए। तो चाल तो हमें दिया गया है कितना? 33 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर क्या कहा है कि खंभे को पार करने में 11 सेकंड का समय लगता है। यानी कि ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है कितने सेकंड में? 11 सेकंड में। तो लंबाई बराबर चाल गुणा समय, यानी 33 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 363 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 363 मीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 27 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक संकेत बोर्ड को 8 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे दोबारा से क्या पूछा गया है, लंबाई यानी कि दूरी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर हो जाता है, क्या होता है, चाल गुणा का समय। क्या होता है, चाल गुणा में समय। ठीक है, क्या होता है, चाल गुणा में समय। अब यहाँ पर चाल देखिए कितना दिया गया है, 27, कितना दिया है, 27 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या दिया हुआ है, चाल बराबर। ठीक है, चाल बराबर कितना है, 27 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर किसको पार कर रहा है, संकेत बोर्ड को, यानी कि एक खंबे को ही पार कर रहा है, तो यानी कि खुद की लंबाई ही पार करेगा। तो समय कितना लग रहा है खुद की लंबाई पार करने में, तो लग रहा है 8 सेकंड। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है। तो लंबाई बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, दूरी बटा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा का समय। क्या होता है, चाल गुणा का समय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चाल कितना है, 27 है, 27 लिखेंगे। उसके बाद समय कितना है, 8 है, तो 8 लिखेंगे। दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सते 56 के 6, 8 दूनी 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21, यानी कि 216 मीटर। ठीक है, कितना होगा, 216 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया है। देखिए हमसे पूछा क्या गया है, लंबाई यानी कि दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। चाल कितना दिया है, 27 मीटर पर सेकंड, इसको हमने नोट कर लिया। समय कितना दिया, 8 सेकंड। 8 सेकंड में एक संकेत बोर्ड को पार करती है, यानी कि ट्रेन खुद की लंबाई को पार करने में 8 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर समय कितना, 8 सेकंड। दोनों का गुणा कर देंगे, 216 मीटर आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर टाइप होता है चंद। अब हमारा अगला क्वेश्चन किस तरीके से है, यहाँ पर दिया है 650 मीटर लंबे पुल को एक ट्रेन 92 सेकंड में पार करती है और पुल पर लगे सिग्नल को 27 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, सबसे ये पहले ये जान लेते हैं। तो लंबाई यानी कि दूरी पूछा गया है, तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं, यानी लंबाई बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है चाल गुणा में समय। क्या होता है, चाल गुणा में समय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हमें लंबाई यानी कि दूरी निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, चाल पता होना चाहिए और समय पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसी से हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए 92 सेकंड में किसको पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, यानी कि पुल को जब पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई भी पार करेगी प्लस उस पुल की भी लंबाई पार करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा, पुल पर लगे सिग्नल को 27 सेकंड में पार करती है, यानी एक खंभे को 27 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, जब किसी खंभे को या पेड़ को पार करती है ट्रेन, तो वह सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है, यानी कि ट्रेन यहाँ पर अपनी खुद की लंबाई को कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 27 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, पुल और ट्रेन, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पर P प्लस का टे, ठीक है, P नहीं B कर लो, B से क्या होगा, ब्रिज प्लस ट्रेन। ठीक है, ये दोनों की लंबाई को पार करने में 92 सेकंड का समय लग रहा है। अब हमें ब्रिज का एग्जैक्ट टाइम निकालना है कि ब्रिज को एग्जैक्ट कितने टाइम में पार कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रेन वाले को अगर घटा देते हैं तो हमारा ब्रिज निकल कर आ जाएगा, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अगर 92 से 27 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 से अगर 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 65 सेकंड। ठीक है, कितना हो जाएगा, 65 सेकंड। ठीक है, यानी कि पुल को 65 सेकंड में पार कर रही है और सिग्नल को 27 सेकंड में पार कर रही है, और दोनों को पार करने में 92 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम लोग आराम से करेंगे, उसके बाद उड़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं। अब हमें क्या चाहिए, चाल गुणा में समय। तो चाल कैसे आएगा, अब चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए 650 मीटर लंबे पुल को, पुल की लंबाई कितना है, 650 मीटर। ठीक है, अब यहीं पर अगर हमें चाल निकालना हो तो देखिए पुल की लंबाई कितना है, 650 मीटर, तो लिखेंगे 650 मीटर। पुल को पार करने में कितना समय लग रहा है, तो 65 सेकंड लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है, 65 सेकंड। अब यही 65 सेकंड से अगर हम लोग भाग कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, चाल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाग करते हैं तो 65 से 65 को काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो चाल कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर पुल की लंबाई कितना है, 650 मीटर। ठीक है, पुल को पार करने में 65 सेकंड का समय लगा, तो 65 से भाग करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि पुल को ट्रेन ने 10 मीटर पर सेकंड की गति से पुल को पार किया है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, दूरी यानी कि लंबाई पूछा गया है। तो लंबाई बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लंबाई यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा का समय। तो चाल कितना आ गया,
10 मीटर पर सेकंड समय। अब देखिए हमें ट्रेन की लंबाई निकालना है, तो हम ये चेक करेंगे ट्रेन को खुद की लंबाई पार करने में कितना समय लगा था, तो 27 सेकंड लगा था। तो 27 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तो 270 मीटर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 270 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से इसे सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है, लंबाई यानी कि दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा का समय। अब सबसे पहले हमें चाल पता होना चाहिए और समय पता होना चाहिए, तभी लंबाई निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हमने पढ़ा तो पुल को पार करने में 92 सेकंड का समय लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी पुल या प्लेटफॉर्म या सुरंग को ट्रेन पार करती है तो वह खुद की लंबाई प्लस उस पुल या सुरंग की लंबाई को दोनों को पार करती है। तो हम लोग इतना जान गए 92 सेकंड में ट्रेन ने खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को पार की है, ठीक है। आगे हमने पढ़ा तो सिग्नल को यानी खंभे को 27 सेकंड में पार करती है, यानी यहाँ से तो हमें ये पता चल गया कि ट्रेन ने खुद की लंबाई 27 सेकंड में पार की है, ठीक है। अब यहाँ पर b प्लस टी बराबर कितना है, 92 है, यानी कि ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई को पार करने में 92 सेकंड का लगा। अगर यहाँ से ट्रेन की सेकंड को हम माइनस कर दें, यानी ट्रेन की टाइम को माइनस कर देंगे, तो पुल को पार करने में लगा समय निकल कर आ जाएगा। तो कितना आया, 65। अब हमें निकालना क्या है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो दूरी यहाँ पर देखिए पुल की लंबाई कितना है, 650 मीटर, 650 मीटर रखा। अब पुल को पार करने में कितना समय लगा, 65 सेकंड। 65 से भाग कर देंगे, ठीक है। अभी जैसे हमने काटा पीटी किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी कि पुल को पार करने में ट्रेन ने 10 मीटर पर सेकंड की गति से चाल चली है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ पर चाल को रखेंगे, लंबाई यानी दूरी बराबर चाल गुणा का समय। ट्रेन ने खुद की लंबाई को 27 सेकंड में पार किया, तो 27 से गुणा कर देंगे तो 270 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखिए किस तरीके से है। एक रेलगाड़ी 740 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर लगे एक सिग्नल को 39 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म को 113 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। हमसे क्या पूछा गया है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है। अब इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे जितना हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया। अब हम लोग इसे डायरेक्टली सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक सिग्नल को 39 सेकंड में पार करती है, यानी ट्रेन ने खुद की लंबाई को कितने 39 सेकंड में पार कर लिया है। प्लेटफॉर्म को पार करने में 113 सेकंड का समय लगता है, यानी कि अगर हमें प्लेटफॉर्म की टाइम निकालना है, प्लेटफॉर्म का एग्जैक्ट टाइम, तो हम क्या करेंगे 113 से डायरेक्टली 39 घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7, यानी कि 74 सेकंड का समय लगा है। किसको पार करने में है, ये प्लेटफॉर्म को पार करने में, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, लंबाई। तो हम लोग इतना तो लिख लेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी यानी कि लंबाई एक ही है, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय, ठीक है। क्या होता है, चाल गुणा में समय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं लंबाई बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है, तो 740। तो यहाँ पर लिखेंगे 740। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है 74, कितना 74 सेकंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, और चाल गुणा में समय होता है। हमें किसकी लंबाई निकालनी है, ट्रेन की। ट्रेन ने खुद की लंबाई को कितने समय में पार किया है, तो ये 39 सेकंड में। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 39 से गुणा कर देंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, चाल गुणा में क्या है, समय। निकल कर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, दूरी यानी कि लंबाई। 74 से 74 कट जाएगा, यानी कि 10 इंटू में 39, तो कितना आ जाएगा लंबाई, 390। कितना आ जाएगा, 390 मीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 390 मीटर। एक बार दोबारा से देखिए हमने क्या किया है। यहाँ पर देखिए ट्रेन ने खुद की लंबाई को 39 सेकंड में पार किया, यह हमने जान लिया, ठीक है। प्लेटफॉर्म को 113 सेकंड में बता रहा है पार किया, लेकिन ऐसा नहीं है। उतने समय में ट्रेन ने खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई पार की है। तो हमने एग्जैक्ट समय निकाला, 113 से 39 को माइनस किया, तो 74 सेकंड लगे हैं प्लेटफॉर्म को पार करने में, ठीक है। कितना, 74 सेकंड, ठीक है। हमें दूरी निकालना है यानी लंबाई, तो चाल गुणा समय होता है। अब देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 740 मीटर। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है, 74। तो 740 में 74 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। उसमें 39 से गुणा कर देंगे तो 390 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन किस तरीके से है। एक ट्रेन 650 मीटर लंबे सुरंग के पास लगे एक खंभे को 40 सेकंड में पार करती है और सुरंग को 105 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है।
देखिए यहाँ पर खंबे को पार कर रहे हैं 40 सेकंड में, यानी ट्रेन ने खुद की लंबाई को पार किया है 40 सेकंड में, ठीक है एग्जैक्ट। उसके बाद सुरंग को 105 सेकंड में पार किया है। इसका मतलब जो है सुरंग को पार करने में कितना समय लगा है ये हमें नहीं बताया गया है। सुरंग प्लस ट्रेन की लंबाई को पार करने में 105 सेकंड लगते हैं, तो हम क्या करेंगे 105 से 40 को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि सुरंग को पार करने में एग्जैक्ट टाइम कितना लगा है। तो कितना लगा है, यहाँ से जैसे करेंगे तो यहाँ से 5 और यहाँ से 6, यानी कि 65 सेकंड का टाइम लगा है। कितना लगा है, 65 सेकंड का टाइम लगा है सुरंग को पार करने में, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, लंबाई यानी कि दूरी। तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। क्या होता है, चाल गुणा में समय, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सुरंग की लंबाई कितना 650 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि लंबाई बराबर हमें निकालना है, तो लंबाई सुरंग की लंबाई 650 मीटर। सुरंग को पार करने में लगा समय 65 सेकंड, ठीक है। कितना, 65 सेकंड। हमें किसकी लंबाई निकालनी है, ट्रेन की। तो ट्रेन वाले समय से हम लोग गुणा कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, ट्रेन वाले समय से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से काटापीटी करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 इंटू का 40, यानी कि बराबर कितना आ जाएगा 400 मीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा 400 मीटर। एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया है। खंबे को पार करने में लगा 40 सेकंड, यानी ट्रेन ने खुद की लंबाई को 40 सेकंड में पार किया है। सुरंग को पार करने में 105 सेकंड का टाइम लगा है, ठीक है। यानी कि उतने समय में ट्रेन ने खुद की लंबाई प्लस सुरंग की दोनों की लंबाई को पार किया है। तो यहाँ से 105 से जैसे 40 को माइनस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा सुरंग को कितने टाइम में पार किया है, तो 65, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है, लंबाई। तो लंबाई यानी दूरी बराबर चाल गुणा का समय। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चाल निकालना है, तो 65 ये सुरंग की लंबाई है, तो 650 उसके बाद 65 सेकंड लगा है सुरंग को पार करने में, तो 65 से भाग कर देंगे। तो यहाँ से जैसे काटापीटी करेंगे तो 10 इंटू का 40 बराबर 400 मीटर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन किस तरीके से है। अब यहाँ पर टाइप होता है चेंज। यहाँ पर क्या कह रहा है, 342 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की गति से एक 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्यार से, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, ठीक है। क्या होता है, दूरी बटा में चाल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूरी भी दिया है, चाल भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दूरी बराबर में, तो दूरी बराबर में कितना हो जाएगा 342 मीटर, प्लस ट्रेन खुद की लंबाई भी पार करेगी प्लस पुल की लंबाई भी पार करेगी, ये हमने पहले बताया था, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा 438, ठीक है। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8, और 4 और 3 7, यहाँ कितना हो जाएगा 780, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया, समय पूछा गया, तो समय बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। दूरी कितना है 780 मीटर, 780 को लिखते हैं। उसके बाद क्या है 54 किलोमीटर पर आवर है चाल, ठीक है। तो इसको बट्टे में लिखते हैं। अब देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम क्या करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 18 यहाँ बट्टे में हो गया, अब ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 780 इंटू में 18 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में कितना हो जाएगा 54 इंटू का 5, कितना हो जाएगा 54 इंटू का 5, 18 तिहाई में 54, ठीक है। कितना हो जाएगा 18 तिहाई में 54, और ये 5 तिहाई का 15, ठीक है। कितना हो गया 5 तिहाई का 15। अब अगर हम लोग 15 से 780 में भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 पचे 75, 3 बचा, उसके बाद 15 दूना 30, यानी कि समय बराबर कितना आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा 52 सेकंड, ठीक है। कितना आ जाएगा 52 सेकंड, ठीक है। कितना आ जाएगा 52 सेकंड, तो कितना आ गया 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है समय। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल। अब यहाँ पर पुल को पार करेगी, यानी कि ट्रेन खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी, तो टोटल दूरी कितना हो गया 780 मीटर। तो यहाँ पर समय बराबर दूरी बटा में चाल, 780 चाल गया है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, 15 पचे 75, और यहाँ पर 3 बचा यानी 30 हो गया, 15 दूना का 30, यानी 52 सेकंड का समय लगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 8 सेकंड में एक खंबे को पार करती है और 20 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई याद करें। हमसे क्या पूछा गया है, पुल की लंबाई पूछा गया है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन,
अब ट्रेन क्या 8 सेकंड में खंबे को पार करती है, यानी कि वह खुद की लंबाई को 8 सेकंड में पार करेगी, यानी कि इसका टाइम कितना 8 सेकंड। ठीक है, 20 सेकंड में एक पुल को पार करती है, यानी कि यहाँ पर ट्रेन पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई दोनों को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 20 से 8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 20 से 8 को माइनस कर देंगे, तो जैसे ही करेंगे कितना आ जाएगा 12। तो पुल को पार करने में कितना टाइम लगा है 12 सेकंड। ठीक है, कितना लगा 12 सेकंड। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, लंबाई पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, यानी लंबाई और दूरी एक ही चीज़ है, तो क्या होगा चाल गुणा में समय। ठीक है, क्या होगा चाल गुणा में समय। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रेन की लंबाई कितना है 250 मीटर, हमसे पुल की लंबाई पूछा गया है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सवाल अभी जस्ट पहले सॉल्व किया है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं लंबाई बराबर दूरी बटा में चाल, यानी कि चाल निकालने के, तो दूरी ट्रेन की दूरी कितना दिया हुआ है 250 मीटर, ट्रेन का समय कितना दिया हुआ है 8 सेकंड। हमें क्या निकालना है पुल की लंबाई, तो पुल को पार करने में कितना समय लगा 12, तो 12 से गुणा करेंगे। अब यहाँ से काटेंगे, 4 तियाँ 12, 4 दूना में 8, इसको काट देंगे तो कितनी बार में 125 बार में। ठीक है, 125 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 5 तियाँ 15 के 5, 2 तियाँ 6 और 1 7, 3 इक्कम 3, यानी कि 375 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 375 मीटर। एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया है, ट्रेन ने खंबे को 8 सेकंड में पार किया, यानी खुद की लंबाई को 8 सेकंड में पार किया, 20 सेकंड में पुल को पार किया, यानी कि 20 सेकंड में उसने खुद की लंबाई प्लस पुल दोनों की लंबाई को पार किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट टाइम निकालेंगे, पुल को कितने समय में पार किया है, तो 20 से 8 को माइनस करेंगे, यानी 12 सेकंड में पुल को पार कर लिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है लंबाई, यानी दूरी बटा चाल, सॉरी क्या होता है दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा में समय। क्या होता है चाल गुणा में समय। तो यहाँ पर देखिए ट्रेन की लंबाई कितना 250 मीटर, 250 मीटर, ट्रेन को खुद की लंबाई पार करने में कितना समय लगा है, तो ये लगा है 8 सेकंड। तो यहाँ पर 250/8, हमें 12 का मान निकालना है, तो 12 से गुणा करेंगे, काटा पीटी करके कितना आ गया 375 मीटर। ठीक है, कितना आ गया 375 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 220 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक, हमसे क्या पूछा गया समय, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, तो ये होता है दूरी बटा में क्या होता है चाल होता है। ठीक, क्या होता है दूरी बटा में चाल। कुल दूरी कितना हो जाएगा, देखिए ट्रेन खुद की लंबाई भी पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करेगी, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 0 से 0 जुड़ेगा 0, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, फिर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 550 मीटर है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया समय, तो चलिए समय हम लोग निकाल लेते हैं। तो समय बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटा में चाल, दूरी कितना 550 मीटर, चाल कितना 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा। अब यहाँ पर देखिए 18 जो है ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 550 इंटू का 18 बट्टे में कितना 72 इंटू का 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 चौके 72 और ये हो जाएगा 5 चौके 20, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना, तो ये बचेगा 55/2, यानी कि कितना हो जाएगा 27.5 सेकंड। ठीक है, कितना आ गया 27.5 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हमने किस तरीके से किया एक बार दोबारा से देखिए, हमसे पूछा क्या गया है समय पूछा गया, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल, दूरी कितना हो जाएगा इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 550 मीटर, चाल कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखिए समय निकालना है, तो दूरी में चाल से भाग कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुणा, 18 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 72 इंटू का 5। ठीक है, 18 चौके 72, 4 5 26, 0 से 0 कट गया, 55/2 बचा, 55 में 2 से भाग कर देंगे तो 27.5 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया है 72 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली समान लंबाई की दो ट्रेन 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो पहली ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है विपरीत दिशा में। बस एक बात याद रखना, जब कभी भी चाल विपरीत दिशा में होती है, क्या होती है विपरीत दिशा में होती है, तो चाल क्या होती है जुड़ती है। ठीक है, क्या होती है जुड़ती है। और जब समान दिशा में होती है क्या होती है, जब समान दिशा में होती है, ठीक है क्या होती है समान दिशा में, तो क्या होती है घटती है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, जब चाल विपरीत दिशा में रहेगी तो जुड़ जाएगी, जब समान दिशा में रहेगी तो घट जाएगी, बस इतना याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर 108 किलोमीटर पर आवर विपरीत दिशा में है, तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 72 है प्लस 108, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, कितना समय लगेगा, यानी समय हमसे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद ये और क्या कहा गया है, यात्रा करने वाली समान लंबाई की दो ट्रेन 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। अब देखिए इनका चाल कितना हो गया, 180 किलोमीटर पर आवर, 10 सेकंड में खुद को पार करती हैं। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं ये इन दोनों ने मिलकर कितना दूरी तय किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दूरी निकालते हैं। तो दूरी कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर समय कितना 10 सेकंड है। तो 180 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, प्लस समय कितना है तो 10 सेकंड, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा का समय। तो ये इतना चाल, ये समय, 18 दहम में 80 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 10 दहम में 100, 5 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। दो ट्रेन है समान लंबाई की, दोनों में 2 से भाग कर देंगे तो यानी कि प्रत्येक की लंबाई कितना है, 250 मीटर। ठीक है, कितना है, 250 मीटर। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, पहली ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, पहली ट्रेन यानी कि अब यहाँ पर देखिए 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय बराबर हम लोग जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, तो ये होता है दूरी बटा में चाल। ठीक है, क्या होता है, दूरी बटा में चाल। अब यहाँ पर देखिए पहली ट्रेन, अब यहाँ पर दोनों ट्रेन की लंबाई कितना, 250 मीटर, 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो ये कुल दूरी कितना तय करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो दूरी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 350 मीटर, इसको पार करेंगे प्लस खुद की लंबाई को पार करेंगे तो ये कितना पार कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 3 2 5 1 6, यानी कि 600 मीटर को पार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 600। ठीक है, अब पहली ट्रेन की चाल कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर 72 लिखेंगे, इंटू 5 लिखेंगे, 18 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 18 चौके 72, 4 पंचे 20 यानी 2, यहाँ से ये कट गया 0। अब कितना आ गया, 60/2 यानी कि कितना आ गया, 30 सेकेंड। ठीक है, कितना आ गया, 30 सेकेंड। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए। यहाँ पर विपरीत दिशा में जब रहेगी तो चाल जुड़ेगी, दोनों को हमने जोड़ा 180 किलोमीटर पर आवर, दोनों एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करते हैं। तो कितनी लंबाई को पार करेंगे, ये 500 मीटर टोटल लंबाई को पार करेंगे। तो दोनों ट्रेन की समान लंबाई है, तो 2 से भाग करेंगे तो प्रत्येक ट्रेन 250 मीटर लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करवाना है, यानी कि ट्रेन अब इसकी लंबाई प्लस अपनी लंबाई दोनों को पार करेगी। तो दोनों की लंबाई कितना हो गया, यहाँ पर 600 हो गया। ठीक है, पहली ट्रेन को पार कराना है, पहली ट्रेन का चाल कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 18 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 5 नीचे वैसे ही रहेगा, 18 चौके 72। ठीक है, 4 से कट गया, 4 पंचे 20, 0 से 0, 60 में 2 से भाग करेंगे, 30 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली दो ट्रेनें एक व्यक्ति को क्रमशः 30 सेकंड में 18 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती हैं और एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं एक ट्रेन जो है एक्स जो है ये एक आदमी को कितने 30 सेकंड में पार करती है, प्लस वाई जो है 18 सेकंड में पार करती है, और दोनों एक दूसरे को एक्स प्लस वाई यहाँ पर मान लेते हैं, दोनों एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 30x प्लस 18y, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25x प्लस का 25y। ठीक है, अब यहाँ पे 30x से 25x घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 25y से 18y घट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7y। तो चाल का अनुपात कितना आ जाएगा, 7:5। ठीक है, कितना आ जाएगा 7:5, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति को 30 सेकंड में और 18 सेकंड में, मान लिया एक्स ट्रेन 30 सेकंड में पार करती है और वाई ट्रेन 18 सेकंड में, एक दूसरे को 25 सेकंड में, यानी एक्स प्लस वाई को 25 सेकंड में, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 25x प्लस 25y। अब यहाँ पर देखिए 25x इधर प्लस में इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, यानी 30x से 25x घटेगा 5x, और यहाँ पर देखिए 25y से 18y घटेगा तो 7y। अब यहाँ पर दोनों का अनुपात निकालेंगे तो x अनुपात y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7:5। ठीक है, कितना हो जाएगा 7:5। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 225 मीटर की दो ट्रेनें निकटवर्ती पटरियों पर चल रही हैं। जब वह एक दिशा में चलती हैं तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 90 सेकंड में पार करती है, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। तेज ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए विपरीत दिशा और समान दिशा दोनों कॉन्सेप्ट हमें दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। 225 मीटर की दो ट्रेनें हैं। ठीक है, क्या है, दो ट्रेनें हैं समान लंबाई की। ठीक है,
तो दोनों की लंबाई कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 450, यानी कि 225 प्लस 226 25 कितना हो जाएगा 450। ठीक है, और क्या कहा गया, समान दिशा में चलती हैं तो 90 सेकंड में पार करती हैं। तो चाल बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, चाल ही पूछा गया। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। ठीक है, क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं जब समान दिशा में हो। ठीक है, समान दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस का b हो जाएगा, क्योंकि जब समान दिशा में रहेंगे तो चाल क्या होगा, घटेगा। तो हम लोग इतना तो जानते हैं। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, यानी कि 450 मीटर लंबाई को कितने सेकंड में पार करते हैं, 90 सेकंड में, यानी कि चाल कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा है, जब विपरीत दिशा में होती हैं तो 10 सेकंड में पार करती है, यानी कि विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है। यानी a प्लस बी कितना हो जाएगा, 450 मीटर लंबाई को 10 सेकंड में पार करती है, यानी इसका चाल कितना आ जाएगा 45 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, तेज ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a, b से b खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2a बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 50। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि 50 में 2 से भाग करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर हावर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 5 पच्चे 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, 225 मीटर की 2 ट्रेनें हैं, यानी कि प्रत्येक की लंबाई 225 है, तो दोनों की लंबाई कितना हो जाएगा 450। समान दिशा में 90 सेकंड में पार करती हैं, समान दिशा में दोनों की चाल घटती है, यानी a माइनस बी बराबर 450 बटे कितना हो जाएगा 90, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता, काटा पीटी किया तो 5 हो गया। उसी तरीके से विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगी तो इसमें समय कितना है 10, इसका काटा पीटी किया तो 45। ठीक है, हमें तेज ट्रेन की पूछी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं अगर घटाएंगे तो यहाँ से कम ही होगा चाल, और जोड़ेंगे तभी तो ज़्यादा होगा। तो जोड़ने से हमें ये पता चल जाता है कौन सी ट्रेन तेज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पर 2a बराबर 50, तो a बराबर 25 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर हावर में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 90 किलोमीटर पर हावर। अगर आप लोग ये सब नहीं जानते, हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 100 मीटर लंबी ट्रेन 150 मीटर की एक अन्य ट्रेन को विपरीत दिशा में 9 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर पर हावर है, दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है, विपरीत दिशा में 9 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं जब विपरीत दिशा में चाल होती है तो क्या होती है, जुड़ती है, यानी a प्लस बी बराबर, अब टोटल लंबाई कितना पार करेगी 100 प्लस 150 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250, कितने सेकंड में पार करती है, तो ये करती है 9 सेकंड में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 150 मीटर लंबाई वाली, यानी कि बी का जो चाल है कितना दिया है 40 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कितना दिया है 40 किलोमीटर पर हावर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो ए का हमें निकालना है, प्लस बी का कितना दे दिया है 40 किलोमीटर पर हावर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 40। अब यहाँ पर देखिए 250 बटे का 9, ये क्या होगा मीटर पर सेकंड में होगा, हमें किलोमीटर पर हावर में पूछा गया है, तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 9 दूना का 18, 5 पच्चे 25, यानी कि कितना हो गया a प्लस का 40 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 50 दूना 100, यानी कि 100 किलोमीटर पर हावर। यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 से 40 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर हावर, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए। यहाँ पर देखिए चाल क्या है, विपरीत दिशा में, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी। यहाँ पर देखिए कुल लंबाई कितना हो जाएगा 100 प्लस 150 को जोड़ेंगे तो 250, कितने सेकंड में पार करती है 9 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ पर देखिए बी की चाल कितना है 40 किलोमीटर पर हावर, 40 रख दिए यहाँ पर। यहाँ पर 250 बटे 9, यानी कि मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया, सबका काटा पीटी किया तो कितना आ गया 60 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई 200 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, दूसरी ट्रेन की गति पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगर अब हम लोग और सवाल करेंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट में बताना, उसके बाद आगे हम लोग इस जितने टाइप्स बचे हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।